जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के आते हुए देखकर सुग्रीव डरकर बोला कि हे हनुमान, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाकर देखो। अतिशबीति कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बट रूप देखते जाई, कहे सुजानी जिय सैन बुझाई। पठे बाली होही मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। बेप्रूप धरि करते गए, माथे नाई पूछत अस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूपे फिर हम बनवीरा। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी के समीप पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूपे फिर हम बनवीरा। कि हे वीर, श्यामले और गौर शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रियों के रूप में वन में भटक रहे हैं? हे स्वामी, यहाँ की धरती कठोर है और आप कोमल चरणों वाले हैं। आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुषे बनिया तपवाता। कि तुम तीन देवी में को, नर नारायण की तुम दो। कौशली हनुमान जी कहते हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं, या आप संसार के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार करने के लिए, पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। इस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदे, बेप्र फिरई हम खोजत ते। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहचानी पर गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं भरना। पुलकित तन मुख आवे न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। पुनि धीरज धरि स्तुत कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याय में पूछा साई, तुम्हें पूछो कस नर की नाई। तब माया बश फिरऊं बुलाना, ताति में नहीं प्रभु पहचाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं। राम लक्ष्मण हमारे नाम हैं और हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर
कोमलंगी स्त्री थी। यहाँ वन में किसी राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते हुए फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। हे ब्राह्मण, अब आप अपनी कथा बताइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से बोली नहीं निकलती है। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में अपार हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे स्वामी, मैंने जो कुछ पूछा वह मेरा पूछना तो उचित था। वर्षों के बाद मैंने आपको देखा है, और वह भी तपस्वी के वेश में, और उसके ऊपर मेरी वानर बुद्धि। इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। परंतु आप मनुष्य की भांति क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भटकता फिरता हूं। इससे हे स्वामी, मैं आपको नहीं पहचान सका। एक तो मैं यूं ही मंदबुद्धि हूं, और दूसरे मोह के वश में हूं। तीसरे हृदय से कुटिल और अज्ञानी हूं। फिर हे दीनबंधु, हे भगवान, आपने भी मुझे बुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, फिर भी आप सेवक को न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित रहता है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे चिंतित निश्चिंत रहता है। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े, और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम भर गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया, और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। फिर कहा कि हे कपि, सुनो, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूनी प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। इसलिए हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि सदैव बनी रहती है कि मैं सेवक हूं, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी की और सुग्रीव की मित्रता करा दी, और अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उन दोनों की मैत्री करवा दी। सुग्रीव नेत्रों में जल भरकर कहता है, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, ताजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेविकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सखा बचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बलसी, कारण कवन बसहु बन मोहि कहूं सुग्रीव। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, चिंता छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं उन सभी उपायों से आपकी सेवा करूंगा जिनसे जानकी जी आपको अवश्य ही मिले। कृपा के सागर और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए, और बोले कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रह रहे हो। तब सुग्रीव कहता है, नाथे बाली अरु में दो भाई,
प्रीति रही कुछ बरनी न जाई। मैं श्रुत मायावी ते नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। अर्ध रात्रि पुरद्वार पुकारा, बाली रूप बल सहे न पारा। अर्ध रात्रि पुरद्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयूं बंधु संग लावा। गिरी बरे गुहा पैठ सो जाई, जब बाली मोहि कहा बुझाई। परिकेशु मोहि एक पकवारा, नहीं आवो तव जाने शुमारा। मास दिवस ते रहु खरारी, निशरी रुधिर धार ते भारी। बाली हतेशी मोहे मारई आई, सिला दी ते चले पराई। मंत्र ने पुर देखा बिनु साई, दीने मोहि राज बरिवाई। बाली ताई मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जे भेद पढ़ावा। बाली ताई मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जे भेद बढ़ावा। रिपु सम मोहि मारे सियति भारी, हर लीने सर्वश अरुनारी। ताके भे रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं ब्याला। यहाँ साप वस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी दे भुजा विशाला। सुनु सुग्रीव मारे बाली एकई मान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ने विरही प्राण। जिन मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्ह ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिशम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते शटकत हटि करत मिताई। कुपति निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल करे सतगुण नेहा, श्रुति के संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाचे अनहित मन कुटलाई। जा कर चित अहि गति सन भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटि मित्र शूल समचारी। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटि मित्र शूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि गढ़ब काज में तोरे। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदुम्बी हस्ती ताल देखिराए, बिनु प्रियास रघुनाथ डहाए। ते की अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बदब इन भई परतीति।
बारे बारे ना वही पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीशा। उपजा ज्ञान बचन तवे बोला, नाते कृपा मन भयं अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सबे परिहर करे हूँ सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पाद अविराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृति परमारथ नाही। सुग्रीव कहते हैं कि हे रघुवीर, बाली अत्यंत बलशाली और अत्यंत रणबांकुरा है। सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाई। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति और भी बढ़ गई। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर झुकाने लगे और प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको छोड़कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले ही संत कहते हैं कि ये सब जो सुख संपत्ति, शत्रु मित्र, द्वंद्व राम भक्ति के विरोधी हैं। संसार में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, यह वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितैषी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ आप स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे याद कर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी उससे क्यों लड़ा। ये श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितैषी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ आप स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे याद करके मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी उससे मैं क्यों लड़ा। ये प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि मैं सब छोड़कर दिन रात में आपका ही भजन करता रहूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहूं सत्य सब सोई, सका बचन मम मृषान होई। नट मर कटे वे सवहि न चावत, रामु खगेश वेद यस गावत। ले सुग्रीव संगे रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तवे रघुपति सुग्रीव पठावा, घर जैसी जाई निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीते सकहि संग्राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद में ऐसा वर्णन आया है। उसके पश्चात सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चल पड़े।
तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा और वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर ललकारा। गर्जना सुनते ही बाली क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने पैर पकड़कर बाली को समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं, सुग्रीव ने जिनसे मित्रता की है, वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने अपनी पत्नी से कहा कि हे वीरू, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगी तो मैं परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महाअभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके की तरह जानकर चल दिया। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसे का प्रहार करके बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भाग चला। घूंसे की चोट उसे वज्र की तरह मालूम पड़ी। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे कृपालु, हे रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, वह साक्षात काल है। इस पर प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का रूप एक जैसा है, एक तरह का है। इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा कि कहीं भ्रम से आपको कुछ ना हो जाए। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर का हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बहुत अधिक बल देकर भेजा। दोनों में पुनः बहुत प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने नाना प्रकार से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण का संधान किया। बाण के लगते ही बाली विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठकर बैठ गया। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटाई बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, वाण लिए हैं और धनुष पर वाण चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में वाणी की कठोरता थी। बाली प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतारहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाते मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाते मोहि मारा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, अनुज बधो भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समुये चारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समुये चारी। इन्हीं को दृष्टि बिलो कई जोई, ताही बदे कछु पाप न होई। इन्हीं को दृष्टि बिलो कई जोई, ताही बदे कछु पाप न होई। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि अरे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। इनमें से किसी पर भी यदि कोई बुरी दृष्टि डालता है तो उसे मारने से कुछ भी पाप नहीं लगता। बाली ने कहा कि हे श्री राम जी, आपसे मैं चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर मैं अभी भी पापी बना हुआ हूं। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा
कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूं, मैं तुम्हें अभी जीवित कर देता हूं, तुम अपने प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे कृपा निदान, जन्मे जन्मे मुनि जतन कराई, अंतरा में कहीं आवत नाही। जन्मे जन्मे मुनि जतन कराही, अंतरा में कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देते सबहि समय गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर की प्रभु अस बनहि बनावा। बाली कहता है कि मुनिगण प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार की साधना करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आए हुए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन सकता है? श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी संभवतः ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानी जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल की रक्षा के लिए बाण लगाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया की दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में भी जन्म लूं, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद नम्रता और शक्ति के मेरे ही समान है, आप इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्य के नाथ, बाहें पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। प्रभु श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला को गिरते हुए नहीं जान सके। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़ने लगे। बाली की स्त्री तारा बहुत अधिक विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और शरीर की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसका अज्ञान दूर किया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर बनाया हुआ है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया पड़ा है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब इस प्रकार की बातें सुनकर तारा को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ी और उसने भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। इसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब अंतिम कर्म किया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती
कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको, लगा अब पता मुझको, हस्ती का मेरी, बिना मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। लगा मुझको अब पता हस्ती का मेरी, बिना मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरी, बिना मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। बिना मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।